खीम बिलाखिर इमरान खान ने पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर पंजाब को भेज दी। अब KPK अब गई या कल गई। इमरान खान का वाहिद मकसद इक़्तिदार का हसूल है और इक़्तिदार के हसूल में जो सीढ़ी इस्तेमाल होती है वो है आम इंतखाबात की। अब वो दिन ब दिन अपने इस रास्ते पे चलता हुआ मंजिल को पहुंचने के करीब है, लेकिन मसला ये है कि उसका सबसे बड़ा मुखालिफ और पाकिस्तान का सबसे तजर्बाकार सियासतदान नवाज शरीफ, जिसके हिस्से में 3 दफ़ा वज़ारत उज़्मा, जलावतनियों, कैद और दीगर मसाइल भरे पड़े हैं, उस जैसा ज़ीरक और तजर्बाकार सियासतदान इस टाइम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नहीं है। उसका सबसे बड़ा मुखालिफ भी उसके तजर्बे पे उंगली नहीं उठा सकता। अब कैसे मुमकिन है कि इमरान खान का सबसे बड़ा मुखालिफ नवाज शरीफ इतनी आसानी से इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक इंतखाबात करवाने पे रजामंद हो जाएगा? लिख ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। इमरान खान की ख्वाहिश पे इंतखाबात का इनकाद दरअसल नवाज शरीफ की सियासी मौत और PMLN की शिकस्त का पहला जीना होगा। अब क्या ऑप्शन रह गए हैं? 2 दिन के बाद अगर गवर्नर असम्बली की समरी पे एग्री नहीं करता तो बामुताबिक कानून खुद ब खुद असम्बली डिज़ॉल्व हो जाएगी, या जितना भी लिंगरान कर लेंगे हफ्ता 10 दिन के बाद ये असम्बलियाँ डिज़ॉल्व हो ही जाएंगी। नवाज शरीफ के पास एक सबसे बड़ा ऑप्शन मौजूद है जिसको बरूए कार लाते हुए वो ये इलेक्शन मुलतवी करवा सकता है, क्योंकि इमरान खान की जो लड़ाई है इस टाइम इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट है, और ये तीनों इंतखाबात करवाना इनकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन उतना ही आज़ाद है जितना हम किताबों में पढ़ते हैं। बसूरत दीगर अगर आपने इसकी मिसाल देखनी हो तो कराची के बल्दियाती इंतखाबात देख लें। एक छोटी सी इलाकाई जमात MQM ने धमकी दी और इलेक्शन कमीशन समेत पूरे का पूरा सिस्टम जो है उसके नीचे बैठ गया। धमकी क्या थी कि हमने शराफत छोड़ी है लेकिन इतने शरीफ हुए नहीं। अब इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए नवाज शरीफ के पास वो कौन सा आखिरी हरबा है? ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। सामीन, आप देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बनाते हुए ये जो निगरान सेटअप होगा जो कि बराह रास्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और वफाक के मातहत होगा, वो आज़ाद पाकिस्तान में आज़ादी कोई चीज़ नहीं होती। जब हमें बोलने की आज़ादी नहीं है तो किसी को काम करने की आज़ादी कितनी होगी, आप खुद समझदार हैं। नाजरीन, आप याद रखिएगा कि इलेक्शन जैसे जैसे करीब होते जाएंगे KPK के 7 अजला DI खान, बन्नू, टॉक, लक्की, लोअर दीर और अपर दीर समेत सवात में हालात ख़राब हो जाएंगे। हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि इन हालात की ख़राबी का बहाना बनाते हुए ये इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएंगे और फिर इसी हालात को बरूए कार लाते हुए वफाक में 6 माह या 1 साल की एक्सटेंशन कर दी जाएगी। इमरान खान को मुतमिन करने के लिए हो सकता है शहबाज शरीफ से इस्तीफ़ा ले लिया जाए, लेकिन इमरान खान की ये ख्वाहिश कि इंतखाबात का इनकाद हो जाएगा ये नामुमकिनात में से है। पाकिस्तान में इंतखाबात करवाना आज़ादाना ये हो ही नहीं सकता। एक इंतखाबात करवाए गए थे, वो थे 1970 के, जब शेख मुजीब जीता और पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। अब की बार इमरान खान का इक़्तिदार में आना, इस्टेब्लिशमेंट की वाज़ेह शिकस्त, नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, MQM, मौलाना फजल रहमान और दीगर इलाकाई जमातों की मौत है, और ये मौत ही दरअसल पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशमेंट को ऑक्सीजन फराहम करती हैं। तो है कोई जो अपनी ऑक्सीजन को ख़त्म कर दे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नवाज शरीफ किसी सूरत इमरान खान का ये जो सपना है कि वो इंतखाबात के ज़रिए नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। अनहोनी हो सकती है, लेकिन बामुताबिक कानून पाकिस्तान में तब्दीली लिखी नहीं है, पढ़ी नहीं है, सोचा ज़रूर है,
लेकिन ख्वाब भी आते हैं और ख्वाब टूटने के लिए भी। थैंक यू।